हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन भल्ला किड्स सेंशन स्टडी। आज मैं आपको वर्कशीट नंबर 18 करवा रहा हूँ। ये हिंदी सब्जेक्ट की क्लास 6 की रहेगी और 7 सितंबर की रहेगी। इससे पहले मैं इंग्लिश की, मैथ्स की सारी वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। फटाफट स्टार्ट कर देते हैं आज की वीडियो को। तो यहाँ पर वही लेसन चल रहा है जो हमने लास्ट जो है वीक में भी स्टार्ट किया था, बचपन। ठीक है, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं क्या लिखा है। प्यारे बच्चों, कृष्णा सोबती द्वारा लिखा गया पाठ। याद रखना, बचपन जो लेसन है ना, जो पाठ है वो किसने लिखा है? कृष्णा सोबती ने लिखा है। ठीक है, ऑप्शन पर टिक करने को आ सकता है। ठीक है, मैं अभी तक हमने लेखिका के बचपन में खाने पीने की आदतों और शिमला के माल रोड के बारे में जाना। चलिए आगे कुछ और भी जानते हैं। ठीक है, पढ़ लेते हैं। हाँ, गाड़ी के मोटर वाली दुकान के साथ एक और ऐसी दुकान थी जो मुझे कभी नहीं भूलती। ये लेखिका बोल रही है, कृष्णा सोबती। ठीक है, यह वह दुकान थी जहाँ मेरा पहला चश्मा बना था। बच्चों, जो कृष्णा सोबती है उनको चश्मा लग गया था बचपन में। वहाँ आंखों के डॉक्टर अंग्रेज थे। ठीक है बच्चों, शुरू शुरू में चश्मा लगाना बड़ा अटपटा लगा। छोटे बड़े मेरे चेहरे की ओर देखते, अरे ये क्या लग गया, और कहते आंखों में कुछ तकलीफ है। भाई चश्मा लगा तो लोग पूछेंगे ही। इस उम्र में ऐनक, मतलब छोटी उम्र में ऐनक लग गया। तो वो बोलने लगे दूध पिया करो। मैं डॉक्टर साहब का कहा दोहरा देती, कुछ देर पहनोगी तो ऐनक उतर जाएगी। डॉक्टर ने बोला था कि अगर कुछ दिनों पहनोगे ना तो आपकी ऐनक उतर जाएगी, अभी पहन लो। वैसे डॉक्टर साहब ने पूरा आश्वासन दिया था, लेकिन चश्मा तो अब तक नहीं उतरा। मतलब बूढ़ी हो गई है, अभी तक नहीं उतरा। क्योंकि देखो छोटे बच्चे होते हैं ना, वो चश्मा लगाते नहीं हैं। तो डॉक्टर उनको बोलते हैं कि थोड़े दिनों पहनोगे ना तो आपका चश्मा उतर जाएगा। आपने भी अपने बचपन में अपने फ्रेंड्स वगैरह से सुना होगा, अगर जिसको चश्मा लगा है ना, अगर याद हो तो। नंबर बस कम ही होता रहा, मैं अपने आप इसकी जिम्मेवार हूँ। ठीक है, उसने बोला कि मैं ही जिम्मेवार हूँ इसकी। जब आप दिन की रोशनी को छोड़कर रात में टेबल लैंप के सामने काम करेंगी तो इसके अलावा और क्या होगा। मतलब कहने का कि दिन की रोशनी में तो पढ़ नहीं रहे और रात को लैंप जगा जगा के पढ़ रहे, तो आंखों में तो इफेक्ट पड़ेगा ही ना। हाँ, जब पहली बार मैंने चश्मा लगाया तो मेरे एक चचेरे भाई ने मुझे छेड़ा, देखो देखो कैसी लग रही है। आँख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की, यह नई लड़की को मालूम सूरत बनी लंगूर की। मतलब उसने कविता बना दी। और मैं छी मतलब एकदम गुस्सा सा था कि मुझ पर यह क्यों दोहराया जा रहा है। पर शेर बुरा ना लगा, उसने कहा क्या शेर सुनाया। आहा, देखो अब आपको मैंने समझा दिया है। अब देखिए ये 5 क्वेश्चन है, आंसर के साथ आपको दिखाता हूँ। जैसे कि आपको पता है मैं प्रिंटेड फॉर्म में आपके लिए करता हूँ। ठीक है, और ये गतिविधि है। ठीक है, एक्टिविटी भी मैंने आपके लिए अच्छे से की गई है। अब आप देखो, आपकी मर्जी कि आप पहले गतिविधि करें फिर बाद में क्वेश्चन करें, लेकिन जनरली पता है क्या करना चाहिए, पहले क्वेश्चन उसके बाद जो है गतिविधि करनी चाहिए। ठीक है, तो मैं भी आपको लाइन से पहले क्वेश्चन दिखाऊंगा, उनके आंसर दिखाऊंगा, फिर हम गतिविधि करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, लेखिका का पहला चश्मा कहाँ बना था। आंसर देखिए, तो क्वेश्चन ये है कि लेखिका का पहला चश्मा कहाँ बना था। तो आप लिखेंगे गाड़ी के मोटर वाली दुकान के साथ एक और ऐसी दुकान थी जहाँ लेखिका का पहला चश्मा बना था। समझ में आ गया आपको। और देखिए, अगर आप चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और मैं ऐसी वीडियो आपके लिए बनाता रहूँगा। चैनल स्पेशली 6 क्लास को ही डेडिकेटेड है। और अगर आपका मोटिवेशन रहा और हम 10,000 पार हो गए तो फिर मैं स्पेशली जो है आपके लिए वीडियोस जो है आपके जो एग्ज़ाम से रिलेटेड है, जो आपके नवंबर में होने वाले हैं ना, तो उसके लिए मैं वीडियोस भी प्रिपेयर करूँगा। ठीक है, लेकिन आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, क्योंकि अगर ज़्यादा व्यूज़ देखेंगे तो फिर मुझे भी रहेगा हाँ भाई मुझे बनाना है। ठीक है, बाकी वर्कशीट तो मैं बनाऊँगा ही बनाऊँगा। ठीक है, अब फटाफट देखिए सेकेंड क्वेश्चन कह रहा लेखिका ने चश्मा क्यों बनवाया होगा। जो लेखिका है ना उसने चश्मा क्यों बनवाया होगा उसको लिखना है आपको। तो लेखिका ने चश्मा इसलिए बनवाया होगा क्योंकि उसकी आंखें कमज़ोर होंगी या फिर आंखों में कुछ तकलीफ़ होगी। ठीक है, ये आपको अपना अनुमान लिखना है, आप कुछ और भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है। अब हम देखेंगे थर्ड क्वेश्चन।
देखिए थर्ड क्वेश्चन में बोला गया लेखिका के चेहरे पर चश्मा देखकर सब क्या कहते थे। लेखिका के चेहरे पर चश्मा देखकर सभी यह कहते थे आँखों में कुछ तकलीफ़ है और इस उम्र में ऐनक, दूध पिया करो। देखो जब हम किसी और की बात को लिखते हैं ना तो उसे इन्वर्टेड कॉमा में लिखना पड़ता है। तो आपने अगर ये कॉमा नहीं लगाया ना, ये वाला इन्वर्टेड कॉमा, तो आपके नंबर कट सकते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, छोटी छोटी बातों का भी आपको पूरा पूरा ध्यान रखना है। आगे देखिए फोर्थ क्वेश्चन में क्या बोला गया है, देखो देखो कैसी लग रही है, किसने किसको कहा। देखो लिखा है इन्वर्टेड कॉमा में इन्होंने भी, क्योंकि बात किसी और ने कही थी। तो देखो देखो कैसी लग रही है, यह बात लेखिका के चचेरे भाई ने लेखिका को कही। समझ में आ गया बच्चों आपको। तो मैंने आपको थर्ड भी और फोर्थ भी करवा दिया। अब आगे देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन क्या है। अब देखिए फिफ्थ क्वेश्चन में बोला गया है कि ऊपर जो गद्यांश है ना उसमें संज्ञा शब्दों को छाट कर लिखना है। और संज्ञा पता है ना बच्चों क्या होती है, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। ठीक है, तो आप जो है मैंने यहाँ मेंशन कर दिया दुकान, दूध, चश्मा, टेबल लैम्प, भाई, आँखें, लंगूर, डॉक्टर। और अगर आपको और भी अगर उसमें मिले तो आप और भी यहाँ लिख सकते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ठीक है, बाकी इतने सफिशिएंट है। अब हम करेंगे गतिविधि। अभी वीडियो ख़त्म नहीं हुई है, अब लास्ट क्वेश्चन रह गया गतिविधि, उसे देख लेते हैं फटाफट। देखिए पहले ये क्वेश्चन है, ये आपको कॉपी पर नोट करना है। तो यहाँ लिखा है घर घर अपने माता पिता, दादा दादी अथवा भाई, घर पर अपने माता पिता, दादा दादी अथवा भाई बहन जो चश्मा पहनते हों उनसे पूछिए कि पहली बार जब उन्होंने चश्मा पहना तो उनका अनुभव कैसा रहा, और चर्चा कीजिए एवं अपने शब्दों में लिखना है आपको। इसका आंसर देखिए, आपको अपने शब्दों में लिखना है। मैंने अपने शब्दों में लिखा है, आप उससे आइडिया ले सकते हैं, आप वो भी नोट कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये आपने क्वेश्चन नोट कर लिया, फिर इसके बाद ये आंसर है। ठीक है, मैं आपको पढ़ के बताता हूँ मैंने क्या लिखा है। मेरे दादाजी ने मुझे बताया कि पहली बार जब उन्होंने चश्मा पहना तो उन्हें बहुत अजीब लगा, क्योंकि जब चश्मा पहना तो उनकी आंखों में एकदम आंसू आने लगे और उन्हें तकलीफ़ भी होने लगी चश्मा पहनने के बाद बच्चों। फिर उसके बाद उन्होंने आंखों में दवाई डाली और डॉक्टर ने कहा था, क्या कहा था डॉक्टर ने, कि जब शुरुआत करोगे चश्मे की, शुरू में अटपटा भी लगेगा, हो सकता है आंखों से आंसू भी आए। तो वैसे ही हुआ और उसके बाद 2-4 दिनों में उनकी आंखें नॉर्मल लगने लगी। ठीक है, मतलब उनको नॉर्मल लगने लगा। ठीक है, मतलब उनको बाद में कोई तकलीफ़ नहीं हुई और सब कुछ बढ़िया हो गया। ठीक है, क्योंकि जब भी हम कोई नई चीज़ को करते हैं तो हमें कई बार जो है कहीं प्रॉब्लम को फेस भी करना पड़ सकता है। ठीक है, तो ये इस तरीके से मैंने अपने व्यूज़ लिखे हैं। ठीक है, और जैसा अगर आपके किसी को भी पर्सन को, जैसे किसी को भी चश्मा लगा उसको कैसा महसूस हुआ, आप वो भी लिख सकते हैं। ये तो मैंने अपना लिखा है। ठीक है, आप ये भी नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो आपसे फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो को। करा तो आपके लिए गया है ना। तो बच्चों अपना पूरा पूरा ध्यान रखना। ठीक है, अभी कोविड जो है वो ख़त्म नहीं हुआ, तो कहीं जो है इग्नोर कर रहे हैं, मास्क नहीं पहन रहे, हाथ सैनिटाइज नहीं कर रहे, तो आप उन लोगों को भी अवेयर करना, क्योंकि आप ही देश का भविष्य डियर स्टूडेंट्स। अच्छा बच्चों, बाय, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर योरसेल्फ डियर स्टूडेंट्स।